हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय गर्ल्स, आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी दिस ब्यूटीफुल न्यूली मैरिड गर्ल मेकअप लुक एंड ये बहुत ज़्यादा इजी है। स्पेशली मैंने यहाँ पर गोल्डन आई लुक क्रिएट किया है बिकॉज गोल्डन आई लुक ज़्यादातर मैं जितनी भी ड्रेसेस होती हैं सब पर कैरी कर सकते हैं। हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है। सो आप लोग इस लुक को काफ़ी ज़्यादा ईजिली कैरी कर लोगे एंड या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क की सॉफ्ट क्रीम। ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, काफ़ी अफोर्डेबल है एंड ऑल्सो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे फेस को मॉइस्चराइज करती है। एंड विंटर्स है, सो विंटर्स में फेस मॉइस्चराइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड ऑल्सो अगर काफ़ी अच्छा बेस चाहिए तो उसके लिए पहले फेस मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। एंड यूज़ कर रही हूँ दिस ब्लू हेवन ऑयल फ्री फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर। ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है गाइस एंड काफ़ी ईजिली हमारे फेस के ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है एंड हमारी स्किन पर फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का स्टे मैट लिक्विड फाउंडेशन। ये ऑयल फ्री फाउंडेशन है, मैट फाउंडेशन है एंड इसमें मेरा शेड है 03 कैरेमल। एंड अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तब भी आप इसको मॉइस्चराइज़र इसमें थोड़ा सा ऐड करके लगा सकते हो। एंड काफ़ी ज़्यादा हाई कवरेज है, सो इसमें आपको कोई भी कलर करेक्टर या अदर कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसको एक वेट ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लो अच्छे से। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये काफ़ी अफोर्डेबल कंसीलर है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है फेस पर। एंड मैं इसको अपने फेस के हाईलाइटेड एरियाज़ पर लगाऊंगी एंड उसके बाद इसको मैं एक वेट ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये थोड़ा सा वाइटिश लग रहा होगा लेकिन ये लूज़ पाउडर यूज़ करने के बाद अपने करेक्ट शेड में आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं इनसाइड का एचडी फिनिशिंग लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एंड इसको आप जब अप्लाई करो ना फेस पे तब आपको ड्राई ब्लेंडर का यूज़ करना है। अगर आप वेट ब्लेंडर का यूज़ करोगे तो पूरा मेकअप बेकार हो जाएगा। एंड यहाँ मैं अपने फेस की बेकिंग कर रही हूँ, नेक पर भी मैं इसको लगा लूँगी। एंड उसके थोड़े टाइम बाद मैं इसको एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस से अच्छे से हटा दूँगी ताकि मेरा मेकअप कैकी ना लगे एंड काफ़ी अच्छा फिनिश मिल जाए मुझे। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी के ब्लश पैलेट से एक ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं अपनी फेस कॉन्टोरिंग करूँगी। देन उसके बाद मैं नोज़ कॉन्टोरिंग करूँगी एंड ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल है। उसके बाद यहाँ पर एसएफआर का मिनी ब्लश यूज़ कर रही हूँ जो कि ऑरेंज है एंड काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगेन वही स्विस ब्यूटी के ब्लश पैलेट से मैंने यहाँ पर हाईलाइट पिक किया है एंड इसको मैं अपने फेस की हाईलाइटेड पॉइंट्स पर ही अच्छे से लगाऊंगी। एंड ये काफ़ी अच्छा सा ग्लोई फेस हमें प्रोवाइड करता है लगाने पर। एंड उसके बाद मिनी आई शेडो पैलेट लिया है स्विस ब्यूटी का जिसमें से ब्राउन शेड पिक करके अपनी आईब्राउज को कॉर्नर से इनर की साइड पर फिल करूँगी अच्छे से। देन अगेन वही आई शेडो पैलेट ऑरेंज बर्न शेड लिया है और इसको मैं अपनी क्रीज एरिया पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फ्लफी ब्रश की हेल्प से। देन नेक्स्ट आई पर भी अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन शेड पिक करूँगी जिसको मैं अपनी आईलिड पर अच्छे से ब्लेंड करूँगी फ्लफी ब्रश की हेल्प से एंड कॉर्नर की साइड पर ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं लोअर लैश लाइन पर इसको लगाऊंगी। उसके बाद मैंने हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट लिया है जिसमें से मैंने एक गोल्डन शिमरी शेड पिक किया है और उसको मैं अपनी आईलिड पर हल्का हल्का करके आगे की साइड से लगाना स्टार्ट करूँगी एंड मैं हाफ आईलिड पर ही इसको लगाऊंगी। उसके बाद मैं अगेन वही ब्राउन शेड पिक करूँगी आई शेडो से एंड उसको मैं अपनी आउटर की साइड पर लगाऊंगी। देन मैंने यहाँ पर लैक्मे का लाइनर लिया है एंड यहाँ पर एक विंग्ड आई लाइनर मैं ड्रॉ करूँगी इसकी हेल्प से। ये काफ़ी अच्छा लाइनर है गाइस एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी आईलैशेस को कर्ल किया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर मस्कारा अप्लाई किया है जो कि ब्लू हेवन का है एंड यहाँ मैंने यहाँ पर फेक आईलैशेस अप्लाई कर ली हैं। देन यहाँ पर मैंने नेकलाइन की ये 5-in-1 लिपस्टिक यूज़ की है जिसमें से मैंने मरून शेड पिक किया है एंड ये काफ़ी अच्छा शेड है गाइस। इसको अच्छे से लगाने के बाद मैं एक और शेड पिक करूँगी जो कि है थोड़ा सा पीची शेड एंड इसको भी मैं अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा परफेक्ट शेड मुझे मिल जाए। एंड या
नाउ गाइज आप लोग देख सकते हो मेरा फाइनल लुक रेडी है। ये काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हुआ है एंड काफ़ी इजी है। सो आई होप जितनी भी न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं उनको ये लुक अच्छा लगे एंड आप लोग इसे एज आ नॉर्मल पार्टी में भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।